भवतु सानौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान रामचंद्र देव की, भगवान कृष्णचंद्र देव की, सद्गुरु देव की जय। यहाँ पर आप सनातन धर्म में आस्था रखने से, स्थिर होने से आप सबका नाम है सनातनी। सनातन का मतलब अनादि। संसार में जितने भी धर्म हैं, ईसा, मूसा, मोहम्मद, बुद्ध और वेद। ईसा कब पैदा हुए ये सबको मालूम है, मूसा कब पैदा हुए ये भी पता है, मोहम्मद कब हुए उसका भी प्रमाण है, बुद्ध कब पैदा हुए वो भी प्रमाण है। पर वेद कब पैदा हुए, अनादि होने से वो प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। क्यों कि वेद अनादि है और अपौरुषेय। जितने धर्म हैं उन सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकीर्णता है। पर जो वेद है उसको सनातन बोलते हैं, उसको अनादि बोलते हैं, अपौरुषेय बोलते हैं। वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ईश्वर और जीव ये दो वस्तु हैं। जो सनातन है मतलब एकदम पुराना, एकदम अनादि, जिसका आदि भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है। इसीलिए उसको सनातन को अनादि भी कहते हैं और अनंत भी कहते हैं। उस ईश्वर के द्वारा जिस वेद का सृजन हुआ है, जो हम स्वीकार करते हैं, जो हम धारण करते हैं, वो इतना ऊंचा ज्ञान है, वो इतना ऊंचा संस्कार है, वो इतना ऊंचा भाव है, वो इतना ऊंचा स्वभाव है कि उसकी तह तक कोई नहीं जा सकता। सामान्य सी बात, हमारी परंपरा में आपको मिलता है पूजन करो, सूर्य को अर्घ्य दो, दीपक जलाओ, गणपति की पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, शिव की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो। क्यों? इसका क्या रहस्य है? हम जो पूजन करते हैं, ये पूजन क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? उसका रहस्य क्या है? जो देवता है सारा जीवन देवता त्याग वृत्ति रखे, उपकार वृत्ति रखे, आशा छोड़ के, इच्छा छोड़ के, संकल्प छोड़ के सारा दिन, सारा जीवन
अपना संसार को देते हैं। दृष्टांत के रूप में सूर्य सुबह से लेके शाम तक प्रकाश देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं। उसके बाद वायु पवन जो चलता है, हमारे अंदर प्राण रूप से है, हमारे अंदर जीवन के रूप में है, और शीतल मंद सुगंध पवन चलता है, सारे जीवन हमको देता है, बदले में कुछ नहीं देता। अग्नि जिसके द्वारा हम भोजन बनाते हैं, यज्ञानुष्ठान करते हैं, प्रकाश लेते हैं, अंत में शरीर भी उसी में ही स्वाहा करते। सारे जीवन हम अग्नि का उपयोग करते, पर अग्नि हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। ऐसे ही जल है, जल का हम सारे जीवन उपयोग करते हैं। आपो मया प्राण, ये जल प्राण है। एक बार भोजन के बिना रह सकते हैं, पर जल के बिना नहीं रह सकते। सारा जीवन जल नदी के रूप में, तालाब के रूप में, बर्फ के रूप में, वर्षा के रूप में कुछ ना कुछ सारी जीवन देता रहता है, पर कभी जल ने कोई अपेक्षा नहीं रखी, इच्छा नहीं रखी। उसके बाद पृथ्वी, इस पृथ्वी के ऊपर हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, मौन होके, कठिन होके, सब कुछ अपने ऊपर पाप पुण्य धर्म अधर्म सब बर्दाश्त करके सारी प्रजा के लिए काठिन्य स्वीकार करके बनी रहती है। कभी पृथ्वी ने हमसे मांग नहीं किया। ये देवता आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसको हमारे सनातन धर्म में पंचायतन बोलते हैं। आयतन माने आधार, आयतन माने प्रतिष्ठा, आयतन माने आश्रय, आयतन माने जो सारे जीवन देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता ही रहता है, और बदले में कोई आशा नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता, कोई अपेक्षा नहीं रखता, कभी किसी से मांगता नहीं। ये जो 5 आयतन है, आकाश का अधिपति, आकाश का मालिक, आकाश का संचलन करने वाला कौन? विष्णु है। आकाश का जो प्रतिबिंब है, आकाश का जो अधिपति है, आकाश को जो चलाने वाला है, उसका नाम है विष्णु। ऐसे ही आकाश के बाद वायु, वायु का अधिपति सूर्य नारायण। ये जो सूर्य है, ये वायु के अधिपति है। वायु के बाद अग्नि, अग्नि का अधिपति कौन है? अग्नि का मालिक कौन है? दुर्गा। फिर जल का अधिपति कौन है? गणपति। और पृथ्वी का अधिपति शिव। ये हमारे 5 देवता हैं। ये पांचों देवता ब्रह्मांड का संचलन करते, ब्रह्मांड का संरक्षण करते हैं, जीवों को, मनुष्यों को देते रहते। हम अपने घर में रोज रात्रि में बिजली जलाते हैं, प्रकाश लेते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितने घंटे हम बिजली जलाएंगे, प्रकाश लेंगे, करंट लेंगे, हमको महीने पे बिल आ जाएगा।
कि आपने इतनी बिजली का उपयोग किया तो आपको इतना बिल भरना है, इतना पैसा भरना है। ज्यादा उपयोग करेंगे तो ज्यादा पैसा भरो, कम करेंगे तो कम पैसा भरो। अब आप विचार करो, सूर्य से आप सुबह से शाम तक प्रकाश लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में उठते हो, नहाते हो, धोते हो, खाते हो, पीते हो, अच्छे काम भी करते हो, बुरे काम भी करते हो, सत्य भी करते हो, असत्य भी करते हो, धर्म भी करते हो, अधर्म भी करते हो, अपना भी करते हो, दूसरे का भी करते हो। और वो भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, पूरा जीवन। अगर आप 100 साल जी रहे हैं तो 100 साल, रोज के 12 महीने, 12 महीनों के अंदर 30 दिन, 30 दिन में हर एक दिन के आप घंटे लिख लो। भारत में तो फिर भी 12 घंटे, या तो 18 घंटे सूरज। सारे जीवन हम सूर्य से प्रकाश लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। विचार करो बदले में क्या दिया हमने। बिजली का प्रकाश लेते हैं तो हम पैसा भरते, और सूर्य से प्रकाश लेते हैं, सूर्य तो मांगता नहीं है, सूर्य तो इच्छा भी नहीं रखता, अपेक्षा भी नहीं रखता। तो अभी हमने कभी बिल भरा सूर्य? नहीं। सनातन क्या कहता है, हम जो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, हम जो सूर्य से ओज लेते हैं, तेज लेते हैं, ये हमारे ऊपर एक ऋण है, ये हमारे ऊपर एक कर्जा है। इस कर्जे को हमें निपटाने के लिए सुबह नहा धो के सूर्य को खाली 1 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास, 1 लोटा खाली जल का दिया। सूर्य अर्घ का नियम क्या है? हमारे सनातन में सब बोलते हैं ना, सुबह उठते ही सूर्य को पानी क्यों दे? इसलिए देते हैं कि हम सारे जीवन उनसे प्रकाश लेते। तो हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है, इतना तो फर्ज बनता है कि हम उनका एहसान माने, उनका उपकार माने कि आपने हमें इतना प्रकाश दिया। तो हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा भाव, हमारा ये एहसान जो आपने हम पे किया है, उसके निमित्त हम 2 बूंद जल चढ़ाते हैं, या पुष्प चढ़ाते हैं, या जल पुष्प नहीं चढ़ाए तो हाथ जोड़ करके सूर्य को प्रणाम कर दें, गायत्री मंत्र बोल दें, सोम सूर्याय नमः बोल दें। इतना ये सनातन सिखाता है। सनातन क्या कहता है कि हमने उनसे प्रकाश लिया है, हमने उनसे तेज लिया है, हमने उनका उपभोग किया है, तो हमारा ये दायित्व हो जाता है, हमारा ये कर्तव्य हो जाता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सूर्य को प्रणाम करके, सूर्य को नमन करके, सूर्य की पूजा करके, सूर्य को अर्घ दे करके हम इस ऋण से छूट गए। ऐसे ही आकाश, आकाश का काम क्या है? अवकाश। अवकाश माने जगह। इस दीवार से इस दीवार के बीच में ये जो आप बैठे हो, ये आकाश, जिसमें हम चलते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, नाना प्रकार की जगह ही नहीं होगी तो हम कैसे बैठेंगे? जगह ही नहीं होगी तो हम कैसे उठेंगे? जगह ही नहीं होगी तो हम कैसे चलेंगे? ये सारी क्रिया किसमें हो रही है? आकाश में। हम आकाश का उपयोग करते हैं, और आकाश के मालिक, आकाश के अधिपति, आकाश के देवता कौन है? विष्णु। तो हमारी परंपरा में
भगवान विष्णु की सत्यनारायण पूजा होती है। भगवान विष्णु का ही अवतार राम है, जिनकी 12 कलाओं से अवतरण हुआ। भगवान विष्णु का ही अवतार कृष्ण है, 16 कला से अवतार हुआ। जो 24 अवतार हैं विष्णु के, उनको जो हम स्वीकार करते हैं, उनको जो हम मानते हैं, उनका जो हम पूजन यजन करते हैं, एकादशी का जो व्रत करते हैं या जन्माष्टमी मनाते हैं, ये विष्णु पूजा का मतलब ये है कि हमने सारे जीवन आकाश का उपयोग किया है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आकाश को पूजन करके, आदर करके, सम्मान देके और भाव देके, श्रद्धा देके उनसे जो हमने लिया है उस ऋण से मुक्त। आकाश हो गया, वायु हो गया, फिर अग्नि। अग्नि में जब हम पैदा होते हैं तो माता पिता के भीतर जब काम रूपी अग्नि पैदा होती है तो उसके अंदर से जीन्स निकलता है और वो माता के गर्भ में जाता है। फिर जो गर्भ रूपी अग्नि है वो हमारे पिंड को बनाती है। उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो अंदर जठर रूपी अग्नि है जो हमारे दूध को, जो हमारे अन्न को पकाती है, उससे हमारा पुष्टिकरण होता है। ये शरीर बढ़ता है, इसमें बालक अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। ये सब वृद्धि करने वाला कौन है? अग्निदेव। कामाग्नि से पैदा होता है, जठराग्नि से बढ़ता है और फिर आगे चल के जितने भी हमारे सनातन संस्कार हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ, जात कर्म संस्कार उसमें अग्नि जलेगी, नामकरण संस्कार उसमें अग्नि जली होता है, उसके इस कर्ज को उतारे। अग्नि के बाद जल, जल से प्राण पैदा होते, मनुष्य जल से ही जीवन है। इस जल का हम खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में और जितनी भी क्रियाएं हैं, हम कोई भी काम करते हैं, सनातन धर्म में नियम है, आप कोई भी लो पहले संकल्प। संकल्प में क्या उठाते हैं? जल उठाते। पवित्र नहीं होते। पवित्र करने वाला कौन है? जल है। तो जिस जल का हम अपने जीवन में उपयोग करते रहते हैं, उस जल के अधिपति, उस जल के मालिक, उस जल के स्रोत को ब्रह्मांड में प्रसरण करने वाले गणपति। अगर हम गणपति की पूजा करते हैं तो समझो हमारे ऊपर से वरुण देवता का ऋण निकल गया। कोई भी चीज का प्रारंभ हो तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? श्री गणेश। पहला पूजन किसका होता है? गणपति का होता है। क्यों? कि वो द्रव है, वो जल है और वो जल ही जीवन है। कोई भी काम होगा वो बाद में होगा, पहले जीवन तो होना चाहिए। और जीवन देने वाला कौन है? जल। जल का हम उपयोग करते हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसके जो अधिपति हैं, उसके जो देवता हैं, गणपति हैं, उनका पूजन, यजन, अनुष्ठान, ध्यान और कुछ भी कार्य शुरू करें तो मानसिक चिंतन करके आगे बढ़ें। उसके बाद आपके प्रभु सारे जंगलों को, आरण्यकों को
और वनस्पति को इस भूमि के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। इस भूमि के ऊपर हमारी सारी क्रिया, जिस दिन से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारा शरीर नहीं छूटता तब तक हम भूमि पे ही रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता हमारे जीवन का कि हम पृथ्वी से अलग। जब सारे जीवन हम इस पृथ्वी का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हमारे ऊपर ये ऋण है, हमारे ऊपर ये कर्जा है, पृथ्वी माता का हमारे ऊपर ये देनदारी बनी हुई है। तो उसका ऋण कैसे चुकाएंगे? पृथ्वी के अधिपति कौन है? भगवान शिव। हम शिव का अभिषेक करते हैं, शिव का जो पूजन करते हैं, नमः शिवाय का जो जप करते हैं, जो देव दर्शन करते हैं, उससे पृथ्वी का ऋण छूट जाता है। तो सनातन धर्म में अनादि काल से ये जो वैदिक परंपरा चली आ रही है कि हमको पंचायतन में हम निवास करते हैं। ये शरीर हमारा पंचभूतों से बना है। इस शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, सप्तदशैकम लिंगम, ये 17 तत्व का जो सूक्ष्म शरीर है, ये भी पंच महाभूतों से बना है। उसके भीतर जो तीसरा कारण शरीर है, जिस कारण शरीर के अंदर कर्म फल है, वासना है, जिसके अंदर अज्ञात संस्कार है, वो भी पंच भौतिक है। तो पंच महाभूतों से शरीर, स्थूल शरीर, इसके भीतर दूसरा सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर तीसरा कारण शरीर, ये तीनों शरीर पंच भौतिक माने जाते हैं। जब पंचभूतों ने हमको शरीर दिया, इस शरीर के अंदर बैठ के गीता में भगवान कहते हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। देवताओं के द्वारा पंच महाभूतों के माध्यम से ये स्थूल शरीर बना, उसके भीतर सूक्ष्म शरीर बना, उसके भीतर कारण शरीर बना। 3 शरीर है। इन 3 शरीर के भीतर 5 कोश है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, 5वां आनंदमय कोश। 3 शरीर और 5 कोश के बीच में हम विराजमान। हम कौन है? अपने को जानो, हम कौन? हमको सनातन में, वेद में, सब में क्या कहा गया? जीव। जीव का मतलब, जीव का क्या काम है? जीव इस देह में बैठा, इस शरीर में बैठा। जीव क्या करता है? तो भगवान गीता में कहते हैं, भीतर बैठा हुआ जीव इन कानों के माध्यम से शब्द का भोग करता है, शब्द को खाता है। वो शब्द अगर हमारे अनुकूल है
वो शब्द हमारे माफिक है, वो शब्द हमको अच्छा लगता है। जैसे किसी ने हमारी प्रशंसा किया तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, किसी ने हमारे गुणगान किया बहुत अच्छा लगेगा, हमको कोई बहुत प्रेम से बोलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई कोमल बोलेगा तो अच्छा लगेगा। जो शब्द हमको अच्छे लगते हैं, ऐसे शब्द जब हमारे कान में पड़ते हैं तो भीतर बैठा हुआ जीव आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, पुलकित होता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। और उस शब्द से ये जीव राग करता है, प्रेम करता है, बार बार उसको सुनना चाहता है। अगर शब्द हमारे प्रतिकूल है, अर्थात हमको किसी ने गाली दे दिया, हमको अगर अपमानित कर दिया, हमको कटु शब्द बोला, कठोर शब्द बोला, जो हम सुनना नहीं चाहते ऐसा शब्द बोला, तो भीतर बैठा हुआ जीव उस शब्द को सुन के तिल मिला जाता है, व्याकुल हो जाता है, अशांत हो जाता है और सोचता है क्यों बोला गया मुझे ऐसा, क्यों बोला गया। ऐसे शब्द से ये जीव द्वेष करता है, घृणा करता है, नफरत करता है। जो अनुकूल शब्द है उससे राग करता है और जो प्रतिकूल शब्द है उससे द्वेष करता है। ऐसे ही इस देह में बैठ के ये जीव आंखों के द्वारा रूप का भोग करता है। अगर वो रूप हमारे अनुकूल है, प्रिय का रूप है, मित्र का रूप है, स्वजन का रूप है, जो हमको अच्छा लगता है उसका रूप है, उससे राग करेगा, प्रेम करेगा, उसको देखना चाहेगा। और शत्रु का रूप है, जिसको हम पसंद नहीं करते, वो रूप आ गया तो भीतर बैठा हुआ जीव उससे द्वेष करता है कि ये क्यों आ गया, इसको तो मैं देखना नहीं चाहता। ऐसे ही नासिका के द्वारा भीतर बैठा हुआ हमारा जीव गंध का भोग करता है, गंध को खाता है। खुशबू है, अच्छी गंध है तो उससे प्रेम करेगा, राग करेगा, बदबू है तो उससे द्वेष करेगा। रसना के द्वारा रस का भोग करता है। अगर रस हमारे अनुकूल है तो राग करेगा, प्रतिकूल है तो द्वेष करेगा। त्वचा गर्मी है तो उसके अंदर हमको गर्म हवा नहीं चाहिए, उससे द्वेष करेगा। ये चाहेगा कि जो मेरे अनुकूल है, कोमल स्पर्श है, अनुकूल स्पर्श है वो मिले, और जो चुभने वाला है, जो प्रतिकूल है, उसको पसंद नहीं करेगा। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। भगवान गीता में कहते हैं कि भीतर बैठा हुआ जीव इन इंद्रियों के माध्यम से कान, आंख, नाक, रसना, त्वचा, इनके माध्यम से विषयों का भोग करता है, विषयों का सेवन करता है, विषयों को खींचता है, विषयों को ग्रहण करता है। जो इसके अनुकूल है, जो इसके माफिक है, जो इसको अच्छा लगता है, उससे राग करता जाता है, और जो इसके प्रतिकूल है, जो इसको अच्छा नहीं लगता, उससे द्वेष करता चला जाता है। इसी राग और द्वेष में पड़ा हुआ ये जीव इस देह के भीतर कामा संकल्पो विचिकित्सा, श्रद्धा श्रद्धा, धृति अधृति, धीर 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 एते तत्सर्वं मन एव इति।
राग और द्वेष के साथ अनेक प्रकार की कामना, अनेक प्रकार के संकल्प, अनेक प्रकार की इच्छा, अनेक प्रकार की तमन्ना, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, बेचैनी, जिज्ञासा और व्याकुलता, कभी आनंद कभी दुख, इसमें बैठता है। तो उस गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि शरीर के अंदर बैठा हुआ ये जीव, राग और द्वेष में फंसा हुआ ये जीव कहां पे बैठा है, कौन सी जगह है पूरे शरीर में, कौन सा स्थान है कि हमको ये मालूम पड़े ये जीव यहां बैठा, वो कौन सी जगह है। एक बात। दूसरी बात, इस देह के भीतर ये जीव प्रवेश कैसे करता है, घुसता कैसे, आता कैसे है, हमको कैसे मालूम पड़े कि हमारे शरीर में इस जगह से, इस द्वार से, इस स्थान से जीव ने प्रवेश किया। और भगवान तीसरी बात जो सबसे बड़ी, जीव का आना, जीव का बैठना, और जब ये मनुष्य मरता है, एक मनुष्य मर रहा है, दूसरा उसके पास बैठा, जो बैठा हुआ जीवित मनुष्य है वो मरने वाले मनुष्य को देखता है और उसको मालूम रहता है अब ये जाने वाला है, फिर भी मरने वाले जीव का वो प्राण, वो जीव कहां से निकल के जाता है ये पता नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि शरीर के भीतर ये जीव प्रवेश कहां से करता है। जीवन में जो ये राग द्वेष चल रहा है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां बैठ करके ये जीव राग और द्वेष करता है। और तीसरी बात, मृत्यु काल, जब मृत्यु काल आता है तो वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी जगह है जहां से ये जीव निकल के जाता। तब भगवान कहते हैं कि शरीर के भीतर उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा उत्क्रामंतम स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं। हे अर्जुन, इस शरीर के भीतर ये जीव कहां से प्रवेश करता है, ये जीव कहां बैठता है, और मृत्यु काल में ये जीव कहां से निकल के जाता है। विमूढ़ा ना अनुपश्यन्, जो मूढ़ लोग हैं, संसारी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, बंधे हुए लोग हैं, कर्म फल भोगने वाले हैं, ना अनुपश्यन्, वो इसको ना देख सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना ही उनकी इस विषय में कोई रुचि है। भगवान कहते हैं है अपना जीव,
गुणों का भोग भी करता है, राग द्वेष भी करता है, पर इसका प्रवेश, इसकी स्थिति और इसकी उत्क्रांति, ये संसार में रहने वाला मनुष्य न देख सकता है, न जान सकता है, न सुन सकता। अर्जुन ने कहा देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, इसीलिए आपसे पूछा कि हम तो नहीं जान सकते, हम तो नहीं देख सकते, पर आप हमें बताएं कि जीव का प्रवेश कैसे होता है और जीवन काल में ये जीव बैठता कैसे, कहाँ बैठता है स्थान, और मृत्यु काल में वो कौन सी जगह है जहां से निकल के जाता है। तब ये प्रसंग शुक्ल यजुर्वेद की कट शाखा में बताया गया। ये सनातन वैदिक धर्म वो बताते हैं कि जीव का प्रवेश सम, अर्थात चाहे कोई विद्वान हो, चाहे मूर्ख, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन, हरेक का जो जीव है विदार्य मूर्धसी मानाम प्राविशद जीव रूपता। वेद में कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस समय गर्भ में पिंड रहता है उस समय मूर्धा को छोड़ के ये जीव प्रवेश करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसके मस्तक के अंदर देखो, एक छेद होगा, पोला हिस्सा होगा। जो माताएं जब बच्चे का जन्म होती है पूरे शरीर में ताकत से मालिश करती हैं, पर जब मस्तक पे आती हैं तो मस्तक में एक गर्त रहता है, एक गड्ढा रहता है, उसके ऊपर खाली तेल डाल के छोड़ देती हैं, उसको ना तो थपथपाती है और ना घिसती है। क्यों? कि वो गर्त, वो गड्ढा ऐसा है, जीव उसको फोड़ के प्रवेश करता। जीव का प्रवेश सबका बराबर है, सबका समान है, उसमें कोई आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, कोई धर्म धर्म पाप पुण्य गरीबी अमीरी कुछ नहीं, सबका जीव एक साथ मूर्धा से ही प्रवेश करता है। तो प्रत्येक मनुष्य का जीव ब्रह्मरंध्र से, मूर्धा से, ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करता है, हर एक का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। अब रहता कहाँ है? नेत्रस्थां जागरितां विद्या कंठे स्वप्नं समाविशेत् सुषुप्तं हृदयस्थं तो तुरीयं मूर्धनि संस्थितम्। प्रवेश कहाँ करता है? जब मनुष्य जागृत होता है। तीन अवस्थाएं हैं, एक जागृत है, एक स्वप्न है और एक सुषुप्त। जागृत अवस्था में वो जीव प्रत्येक मनुष्य के नेत्रों में निवास करता है। इसीलिए काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, जलन, भाव, स्वभाव जितनी जल्दी नेत्रों से व्यक्त होता है इतनी किसी अंग से नहीं। नेत्रों में बैठ करके ये जीव विषयों का भोग करता है, विषयों का अनुसरण करता है, विषयों को खींचता है और नेत्रों में बैठ के ही राग और द्वेष करता है। नेत्रों में बैठे 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 ये जीव थक जाता है। जैसे थकेगा
ऐसे आंखें अपने आप बंद होने लगी और जैसे नेत्र बंद होंगे नींद आ जाएगी। निद्रा आते ही ये जीव नेत्रों से उतर के यहाँ कंठ में आ जाता। कंठ में हिता नाम की नाड़ी है। ये जीव वहां बैठता है, वहां बैठ के स्वप्न देखता है। स्वप्न देखते देखते थक जाता है, फिर ये जीव हृदय में उतर जाता है। हृदय में उतरते ही अत्र पिता अपिता भवति, माता माता लोका लोका देवा देवा वेदा वेदा यत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, ब्रूहणा ब्रूहणा चांडालो अचांडाला पौर्कटो अपौर्कटा, श्रवणो अश्रवणा तापसो अतापसा, नन्वागतं पुण्येन नानन्वागतं पापेन, तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। वेद में कहते हैं कि तीसरी अवस्था जीव की सुषुप्ति। ये जो सुषुप्ति अवस्था है, ये जीव आत्मा में प्रवेश करता है। जागृति अवस्था में नेत्रों में रहता है, स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में जो हृदय में आत्मा है, ये जीव आत्मा में उतर जाता है। जब ये जीव आत्मा में उतरता है तो वहां ना कोई पिता है, ना माता है, ना भाई है, ना बहन है। अर्थात प्रगाढ़ निद्रा में जो सोने वाला मनुष्य है, उसको ये पता नहीं रहता कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, बालक हूं, युवा हूं, वृद्ध हूं, मेरा परिवार कौन है, मेरा व्यापार क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं पता। हृदय में आत्मा में बैठने के बाद ये हो जाता है। इसका संसारित्व समीक्षण, जो संसारीपना है वो समाप्त हो जाता है। और विश्राम के लिए, आराम के लिए, शांति के लिए, संसार से लड़ने के लिए, ताकत पाने के लिए ये उस सुषुप्ति अवस्था में रहता है। अच्छा, फिर ये जो जीव है ये हृदय से निकल के और वापस नेत्रों में आ जाता। ये इसकी स्थिति, और जो उत्क्रांति है वो अपने कर्म के हिसाब से, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से इसका उत्क्रमण होता है, जीव निकलता है। ऐसे ये जीव का प्रवेश, जीव की स्थिति और जीव की उत्क्रांति, ये तीन बातें जो हैं वो अपने सनातन वैदिक में बताई। अंत में जीव को एक बोध किया कि तुमको केवल ज्ञानवान बनना, आत्मवान बनना, ब्रह्मवान बनना है, जिससे तुम अपनी आत्म स्थिति प्राप्त करके अपने आत्म भाव में बैठ करके, ज्ञान में बैठ करके, बोध में बैठ करके, और इस राग द्वेष से, इस जन्म मरण से, इस संसार के चक्र से उठ करके और मोक्ष प्राप्त करो। ओम शांति शांति। आपकी आरती करवाइए।
जो माता जी के पुण्य प्रवचन को हम सभी ने सुना और ऐसे दिव्य और ब्रह्म ज्ञान परिपूर्ण चर्चा आसानी से सुनने को नहीं मिलती। आजकल के जो प्रवचन, आजकल के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें ऐसी ज्ञानपूर्ण चर्चा जो माता जी ने गीता के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से हम सभी को माता जी ने ये दिव्य ज्ञान दिया, ये अपने आप में अद्भुत है। और ये उपनिषदों की चर्चा सुनने मात्र से ही, बेशक हम जीवन में उतारे न भी उतारे, उसका भी पुण्य है। तो आप लोगों ने इसको सुना और इसके लिए हम सबसे पहले तो माता जी को कोटि से धन्यवाद देते हैं। मैं आचार्य जी ने मुझे कहा कि आप माता जी को और सभी संतों को एक बार धन्यवाद कहेंगे, तो मैं पुनः जितने संत मंडल यहाँ हैं, माता जी के शिष्य वर्ग, सभी लोग, हम सभी माता जी के शिष्य हैं, तो सभी को, सभी संतों को भी पुनः सा धन्यवाद। माता जी को कोटि कोटि बारंबार प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने इतने प्रेम पूर्ण, भावपूर्ण तरीके से, किसी ने बहुत अद्भुत दत्तचित होकर के आप लोगों ने सुना, तो ये निश्चित ही बहुत अच्छी बात है। और ये आपका यहाँ का, यूरोप का एक कल्चर है, उसको दिखाता है। निश्चित ही आचार्य जी ने आपको बड़ा ट्रेन किया है और मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि वेदांत की भाषा हम लोगों की समझ में नहीं आती कभी कभी, तो आम आदमी की तो बात ही क्या है। लेकिन फिर भी जो माता जी ने बात कही, ये हमारे जीवन में जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म अपने आप में अद्भुत है और ऐसा और कहीं भी नहीं है जैसा यहाँ है। यदि अस्ति न तदस्ति क्वचित् अन्यत्र, जो यहाँ सनातन धर्म में है वह कहीं नहीं है। जहाँ और कुछ भी है वो भी यहीं से उन्होंने कहीं कॉपी किया, पेस्ट किया, वही है। बाकी यहाँ से बढ़कर सनातन अपने आप में महासमुद्र है। और माता जी ने बड़े सारगर्भित शब्दों में सनातन की इतनी महत्वपूर्ण व्याख्या की है। ये मैं पुनः माता जी को धन्यवाद कहता हूँ, बारंबार माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आचार्य जी को माता जी ने आज हिंदू गौरव के नाम से एक उपाधि दी है, तो आप आचार्य जी वास्तव में उसके पात्र हैं और माता जी ने पात्र को ही ये उपाधि दी है। तो आप सभी एक बार आचार्य जी के लिए भी ताली बजाएं। माता जी के नाम से आचार्य जी को जो प्रशस्ति दी है माता जी ने, और संस्कृत में है, काफी बड़ी प्रशस्ति है। यदि ये संस्कृत की जो बातें हैं, माता जी परम विदुषी हैं, ब्रह्मवादिनी हैं, तो इन्होंने वो देव भाषा में उस प्रशस्ति को बोला है। और देव भाषा को समझने के लिए वैसे तो विद्वत भाषा है वो, मैं एक बार उस प्रशस्ति को ऊपर माता जी की आज्ञा से, यदि माता जी की आज्ञा हो तो एक बार पढ़ दूं। माता जी राजेश्वरी समुनकंपया परम पूज्यानाम सनातन धर्म प्रचार प्रसार प्रतिष्ठितानाम सर्व सुभग सुगुण रत्न रत्नाकराणाम सकल शास्त्र तत्व ज्ञानानाम अनंत श्री भूषितानाम पूज्यानाम महामंडलेश्वरीनाम गीता भारती इति अपर नाम विभूषितानाम संतोषपुरी महाभागानाम महसा तपसा श्रद्धया धिया अनुकंपया कृपया परिपूते नीदरलैंड देशे एम्स्टरडम इत्याख्याते नगरे दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर। हमारा जो भी अनादि परंपरा है उसमें पहली वस्तु है ओमकार। ओम, हम कुछ भी मंत्र बोलेंगे तो ओम बोलेंगे। तो ये जो आरती है ये भी ओमकार की पूजा है। जैसे ओम में पहले एक ऊपर मात्रा आती है, एक, फिर ये बीच में दो और फिर तीन। तो जो हम आरती करते हैं वो आरती ऐसे होती है, एक मात्रा, फिर दूसरी मात्रा, फिर तीसरी मात्रा, फिर पहली मात्रा आ उ मा। ये तीन मात्राएं हैं जिनसे सारे ब्रह्मांड का नाद पैदा हुआ है।
तो मौन रूप में अग्नि से उसकी आराधना होती है। हम आरती करते हैं तो उसमें ओम बनाते हैं और ध्यान भी हमारा उस ब्रह्म के ऊपर रहता है। तो जैसे 3 मात्राएं हैं, ऊपर की मात्रा, एक मध्य की मात्रा, एक नीचे की मात्रा। तो जब ये आरती लेते हैं तो आरती ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये हमारे भीतर जो ब्रह्म का प्रतीक है वो ओमकार है और उस ओमकार की आराधना है, ओमकार की उपासना है, परमात्मा की उपासना है। तो ये आपकी किसी भी रूप में ली जाए ब्रह्म की आराधना मानी जाती है। हम लोग समझते हैं पूरी तरह, जैसा भी बनेगा हम आरती करेंगे। माता जी ने बहुत अच्छी